एंड लेफ्टी बैटर के लिए शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट कवर शॉर्ट स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग और दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट और एक सीधा वी में लॉन्ग ऑन पर। छत्रपति वॉरियर्स की बल्लेबाजी, बढ़िया गेंद, पहली गेंद छोटी थी, उसके बाद रूट को बदला। देखिए जिस तरह से जो रूट अपने टीम इंग्लैंड के लिए काम करते हैं वैसे ही इस खिलाड़ियों को रूट बनाना होगा, एक मार्ग बनाना होगा, एक जड़ें मजबूत करनी होगी। और पहली गेंद छोटी, उसके बाद खुद को सुधारते हुए इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये देखते ही बनता है, दे धक्का और ये घे छक्का। बहुत ही अच्छा स्लॉक स्वीप और शानदार 6 रन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। धन्यवाद, थैंक यू डीजे। इस बार फिर से गति को भापा, पीछे किया, वेट को ट्रांसफर किया, फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेके बीच में से गेंद को सुई में से धागा पिरोते हुए शानदार बल्लेबाजी स्वराज देवले द्वारा। बैक टू बैक दूसरा बड़ा प्रहार और गेंद को भेजा सीमा पार। शानदार बल्लेबाजी स्वराज देवले द्वारा। एक पहली गेंद उन्होंने डॉट खेली, लेकिन 3 गेंदों पर 10 रनों पर खेल रहे हैं और सागर बोबड़ जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं वे 1 रन पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 4 गेंदों के बाद रन बने हैं 11 बगैर किसी विकेट के। इस बार रिवर्स का प्रयास किया था, जोरदार अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। लेग बाइस के बदौलत ये रन आते हुए, और विश्वास बहुत ही बड़ी चीज है, विश्वास दिखाना होगा आपको रोहा के इस इंस्टाग्राम पेज पर। आकाश कड़व द्वारा ये इंस्टाग्राम पर पेज शुरू हो चुका है। आपको जो लाइव अपडेट चाहिए आरटीपीएल सीजन 1 की, वो इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल सकती है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी विकेट के। आखिरी गेंद का खेल शेष, गेंदबाजी मार्ग पर मितेश हवलदार। इस बार क्या कमाल का खूबसूरत शॉट, एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई, एक कर रहा है बल्लेबाज तो सागर बोबड़ भी कर रहा है पिटाई, दोनों तरफ है मार हो रहा है। और आखिरी गेंद पर शानदार 6 रन, और 6 रन के साथ एक ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 18। थैंक यू डीजे। स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ चंद्रकांत शेट्टी सर और मेरे स्कोरर मित्र सागर सोनी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश झा, इनके साथ आप सभी का स्वागत है। ये ध्यान में रखना है आपको कि टाइम की जो टिक 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 घड़ी चल रही है उसके ऊपर कप्तान को ध्यान देना है। 2 बार रोहित शर्मा को इसका भुर्दंड मिला है और वही कोशिश अब करनी होगी जो कि कप्तान है उनको, कि हमें 25 मिनट में 5 ओवर डालने ही है। पहली गेंद गिरी थी 11:52 पर, यह ध्यान में रखना है। टिक टिक ये घड़ी ये जो आगे बढ़ रही है इस पर आपको ध्यान देना होगा। 5 मिनट में 1 ओवर समाप्ति करना होगा। स्वामिनी 11 सनेरा ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय, पहले ओवर में 18 रन आए हैं, कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए नए गेंदबाज संकेत। इस बार बढ़िया शॉट, फिर से फाइन लेग को क्लियर करते हुए। ये बल्लेबाज नहीं मान रहा है, ये बल्लेबाज जब चलते हैं तब ये बरसते हैं और गेंदबाज इनको आउट करने के लिए तरसते हैं। डीप फाइन लेग पर एक और आरटीपीएल चौका। शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्वराज देवले, दूसरा चौका उनके खाते में।
इस बार तेज वापसी की है गेंदबाजी करने वाले संकेत घवाले ने। ऑलराउंडर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए। एक जिस तरह से हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए अपना योगदान देते हैं, वैसे ही योगदान उनको देना होगा। पहली गेंद पर चौका आया, कुल मिलाकर स्कोर 22 रन बगैर किसी विकेट के। फिर से धीमी गेंद, जल्दी भापा, फिर से उसी क्षेत्र को। इससे प्यार हुआ है क्या? इसे प्यार हुआ, इकरार हुआ। प्यार के बिना क्या करता है दिल। शानदार चौका और गेंद की मांग होती हुई। थैंक यू डीजे। इस पूरे प्रतियोगिता को अपने कैमरे में कैद करने वाले हमारे दोस्त, खूबसूरत बियर्ड उनकी, विराट कोहली से प्रेरित हुए हैं आकाश। ये आकाश का जादू है। आकाशवाणी पर जिस तरह से हम क्रिकेट सुनते हैं, आकाश चोपड़ा को हम फॉलो करते हैं, लेकिन अजय घरत इनकी एक बात मुझे याद आती हुई, छोटी गेंद और खोटी गेंद। कमाल का बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्वराज देवले। कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 26 रन बगैर किसी विकेट के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाजों की बढ़िया शुरुआत। फिर से छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर नटराज स्टाइल उसे खेल दिया था। फाइन लेग पर एक खिलाड़ी अब तैनात किया है। ये मैं कहूंगा मराठीत म्हणतात ना, उशिरा सुचलेलं शहाणपण। पीछे फील्डर तैनात किया है स्वराज देवले के लिए। स्वराज देवले अपने जीवन काल का एक अहम क्रिकेट खेलते हुए। सागर बोबड़ भी अच्छे लय में नजर आते हुए। दोनों ही तरफ से राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। सागर बोबड़, स्वराज देवले, गिरीश मड़वी, प्रणीत मोरे, मुन्ना बड़े, सूरज भगत, सुमित कास्कर, पंकज बावकर, एक विशेषज्ञ। ऐसे 8 बल्लेबाज लेकर उतरी है टीम छत्रपति वॉरियर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके मावलों की तरह ये बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर सागर बोबड़ स्वयं कप्तान। अच्छी डिफेंसिव शॉट गली में से निकाला। इसे कहते हैं मक्खन में छुरी लगाना। देखिए, आप बड़े स्ट्रोक से रन बनाते ही है, लेकिन रन बनाने से ही भी ज्यादा कारगर साबित होता है क्रिकेट में, वो है रनों को चुराना। और क्या नजाकत भरा ये शॉट खेला है और सिंगल को दोहरे रन में कन्वर्ट किया है सागर बोबड़ ने, और कप्तानी पारी खेल रहे हैं। कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर, 29 रनों पर, सॉरी। बैकफुट पर जाकर निकालने का प्रयास, मिड ऑन पर बढ़िया कैच और सागर बोबड़ की पारी समाप्त। पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ गेंदबाज संकेत घवाले को। स्कोर हुआ 29। पहला विकेट मैदान से बाहर छत्रपति वॉरियर्स टीम का। ध्यान में रखना होगा कि समय सूचकता रखनी चाहिए। रोहा में कई अच्छे लोग भी हैं और उसमें एक समय सूचक व्यक्तिमत्व मुझे 2 साल से मिल रहा है। वो है मेरे पीछे बैठे मेरे मित्र और एक हैंडसम पर्सनालिटी के कमेंटेटर प्रशांत जंगम। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत पेशे से इंजीनियर है, लेकिन क्रिकेट पर प्यार है उनका। ये मैं कहूंगा पहली माशूका है उनकी। बढ़िया कैच वहां पर मिडॉन पर लेते हुए ये टीम देखते हैं हम। स्वामीन 11 सनेरा टीम की उमेश सावंत, सौरभ विचारे, सागर सावंत, उस्मान भुरे और रोहा के एक ऐसे व्यक्तिमत्व ज्यांना आम्ही आमचं काळीज म्हणतो, कारण काळीजा शिवाय शरीर धडधडत नाही, असे रोहा ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष आदरणीय संकेत दादा देशमुख यांना विनंती असेल की आपण अतिथी मंचावर यायचं आहे। छठे खिलाड़ी का नाम वैभव गायकर। 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, वैभव गायकर और संकेत घवाले। बॉलर स्पेशल बॉलर आशीष सुतार, जितेश मलेकर और मितेश हवालदार। ये टीम है। आशीष सुतार गेंदबाजी मार्ग पर पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होने के बाद फील्ड अब खुलती हुई हमें नजर आ रहे हैं। तीसरे गेंदबाज आशीष सुतार, ब्रेक थ्रू मिला था दूसरे ओवर में। सागर बोबड़ को आउट किया है उन्होंने। सागर बोबड़ ने कुल मिलाकर 1 छक्के के साथ 9 रन बनाए हैं। अच्छी 3 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दूसरी ओवर डालने के बाद तीसरी ओवर आशीष आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर धावीर महाराज इनकी तरफ से।
एक ही एंड से ये खेल हो रहा है और देखिए पसीना बहुत आ रहा है बल्लेबाजी करने वाले संकेत को, स्वराज को। ये लेग ब्रेक सामने की तरफ ऑफ साइड पर, अच्छा ऑफ ड्राइव, एक हवा के रास्ते, हवा के संग संग घटा के साथ साथ तू चल में आया और यही दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ ये प्रेक्षणीय क्लासिकल शॉट। बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए सागर बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि वो एक ही जोन में खेल रहा है, वो ऑफ साइड पर भी अच्छा दादा स्टाइल ऑफ ड्राइव कर रहा है और युवराज सिंह की तरफ फाइन लेग को भी बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है। ये देखिए जैसे ही प्रशांत हमने उनकी तारीफ क्या कर दी, उन्होंने रिवर्स खेला। ये दुधारी तलवार है, चली तो चली, नहीं तो ये जिस तरह से मोबाइल पर फ्रॉड कॉल आते हैं वैसे ही ये स्ट्रोक है मैं कहूंगा। कोई रन नहीं, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज आशीष। राइट आर्म लेग ब्रेक और बाजुओं को खोला, दागा तोफ का गोला, CHADU के चाबुक शॉट, डीप फाइन लेग को चीरता हुआ RTPL सिक्सर। थैंक यू। स्वराज मात्र 11 गेंदों पर 29 रनों पर खेल रहे हैं, अपने जीवन काल की एक अहम पारी बुनते हुए। और लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में साझेदारियां बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। पहले विकेट के लिए भी हमने 29 रनों की साझेदारी देखी, उसके बाद दूसरे विकेट के लिए साझेदारी और पनपती हुई। गिरीश आए हैं जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है, लेकिन इस आशीष के ओवर में 3 गेंदों पर अब तक 10 रन बना लिए हैं। पहले ओवर में आए थे 18 रन, दूसरे ओवर में 11 रन। राइट आर्म राउंड विकेट इस बार ऑन साइड पर मोड़ दिया था, मिड ऑन पर बढ़िया फील्डिंग। कभी कभी खुद को रोकना भी चाहिए, जो इंसान रुकता है वही तो प्रशांत आगे बढ़ता है। कभी कभी एक ऐसी स्टेज जीवन में आती है कि वहां पर हमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और वही करते हुए बल्लेबाज स्वराज और गिरीश। 5वीं गेंद इस ओवर की आशीष, राइट आर्म राउंड विकेट धावीर महाराज एंड की तरफ से। फिर से छोटी गेंद लेग स्टंप्स के बाहर। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। और वाइड के साथ स्कोर अब वृद्धिंगत होता हुआ 40 पर 40, लॉस ऑफ 1 विकेट। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर यतीन जी धुमाल इनकी ये टीम है छत्रपति वॉरियर्स। इस बार स्लॉक स्वीप कैच का प्रयास, खिलाड़ी है या नहीं अपने आप को सिद्ध करते हुए, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। हाथ से गेंद छिटकती हुई गेंद डीप मिड विकेट पर, 4 रन। अजो शानदार, जानू बिना करबत ना आए। लेकिन देखिए क्रिकेट को क्रिकेट के खेल के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। आगे भी क्रिकेट, पीछे भी क्रिकेट, दाएं भी क्रिकेट और बाएं भी क्रिकेट। शानदार 4 रन। और इसी के साथ साथ आदरणीय रविदादा मोरे, इनका शुभागमन होता हुआ उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। छत्रपति वॉरियर्स की टीम छत्रपति शिवाजी महाराज इनके सिद्धांतों पर खेलती हुई, लेकिन जो टीम है स्वामिनी 11 सैनेरा, इनको अब ब्रेक थ्रू ढूंढने की जरूरत है। इस बार आगे वाली गेंद थी, स्लॉक स्वीप का प्रयास किया था। अगर सागर देखे तो ज्यादा गेंदें शॉर्ट पिच की है, और शॉर्ट पिच गेंदों को लिमिटेड ओवर में माफी नहीं मिलती। जितनी आप गेंदें छोटी खेलेंगे उतना समय मिलता है बल्लेबाजों के पास, वो गेंदों को चॉइस करते हैं कि कहां पर खेले। पानी की जरूरत है मैदान पर। 3 ओवर का खेल हुआ है। पहली ओवर डाली थी मितेश ने, उन्होंने 18 रन खर्च किए। दूसरी ओवर डाली संकेत ने, जिन्होंने एक सफलता उनको हासिल हुई है और उन्होंने 11 रन खर्च किए। तीसरी ओवर डाली आशीष ने, 15 रन बनाए हैं उनके इस ओवर में, और कुल मिलाकर 44 यानी कि जर्सी नंबर वीरेंद्र सहवाग इनका अब स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ 44 रन।
ये लहराते हुए सुनहरे झंडे हमें नजर आते हुए। गिरीश मडवी ये नागोट ने निडी विभाग के सर्वोत्तम ऑलराउंडर है। 44 रन बने हैं। चार ओवर के बाद आपको ड्रिंक्स ब्रेक दिया जाएगा 3 मिनट का। तीनों ही हमारे अंपायर सुरेंद्र जी, संदीप जी जोशी और उमा शंकर ये अपना काम बखूबी निभाते हुए। और दर्शक देखिए, ये दिसंबर का महीना है, आने वाले समय में आपको क्रिसमस भी मिलेगी क्योंकि 25 तारीख को ये ट्रॉफी का अंतिम दिन है, उसके बाद 31 है। लेकिन देखिए क्या शानदार तरीके से सुंदर दृश्य हमें नजर आता हुआ। चट्टोग्राम बांग्लादेश में जिस तरह से दृश्य नजर आता है, वैसे ये सुनहरा मैदान और आउटफील्ड के बाहर स्टैंड्स बनाते हुए दर्शकों के लिए। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले स्टैंड, तत्वराज फार्म बिल्डर्स एंड डेवलपर स्टैंड, श्री धावीर महाराज स्टैंड, औचितगढ़ स्टैंड और डॉक्टर सीडी देशमुख स्टैंड। और क्या खूबसूरत ये पेंडॉल। प्रेमदासा कोलंबो स्टेडियम की याद मुझे आती हुई। तेज गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। दोपहर के सत्र में एक्सरसाइज कर रहे हैं अंपायर, वाइड ना करे, ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक। और वैसा ही होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, 45, लॉस ऑफ 1 विकेट, 45 धावा, धावफल कवर। गिरीश स्ट्राइकर एंड पर, धीमी गति की गेंद ऑन साइड पर, फुल टॉस था, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद टिप मिड विकेट पर, थोड़ी सी उछाल। अचानक किसी लड़की का प्रपोज आया प्रशांत को, वैसे ही गेंद छट से उछलती हुई रोका खुद को और 2 रन बचाए इस खिलाड़ी ने डीप मिड विकेट पर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 47, मात्र 3 रन दूर अपने सांघिक अर्धशतक से। बढ़िया बल्लेबाजी गिरीश और स्वराज द्वारा। गिरीश नागोटने और निडी विभाग के एक बेमिसाल ऑलराउंडर है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल सर के ऊपर से जेट विमान की तरह गुजरती हुई तेज ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बेमिसाल ऑलराउंडर है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल सर के ऊपर से जेट विमान। थैंक यू डीजे। 14 गेंदों पर 33 रनों पर खेल रहे हैं स्वराज और गिरीश उनका साथ देते हुए 2 गेंदों पर 6 रनों पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन। बढ़िया शुरुआत, गुड स्टार्ट इज हाफ डन ऐसा कहा जाता है। अच्छी शुरुआत जीवन में या क्रिकेट में या किसी भी व्यवसाय में आपको आत्मविश्वास देती है। संकेत गेंदबाजी मार्ग पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए ऑन साइड पर मोड़ दिया था। शॉट मिड ऑन पर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। राजू दादा केरकर, तेजस जी नरेश, सागर बोबड़, राजू वाघमारे, पिंट्या दादा मस्कर, इमरान जी डबीर, योगेश जी गंबे, रोहित जी शिंदे, वैभव जी शेलार, प्रशांत जी मड़वी, अजिंक्य जी सुटे, अनय जी ठाकुर, अनिकेत भोसले, इन क्रिकेट पर प्यार करने वाले फ्रेंड सर्कल ने आपके लिए एक बेमिसाल तोहफा लाया है रोहा तालुका प्रीमियर लीग के इस स्वरूप में। इससे बढ़िया नए साल की शुरुआत में क्रिकेट का गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्या स्वराज इस लीग की पहली 50 पूरी कर सब पाएंगे? शॉर्ट पिच गेंद, क्या ताकतवर स्ट्रोक, वाह भाई वाह, कमाल है, धमाल है। और स्वराज देवले ये खिलाड़ी तो बेमिसाल है। शानदार 6 रन, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर। जी धुमाल और दुर्गेश जी नाडकर पूरी तरीके से खुश होते हुए, और खुश क्यों ना हो, उनका जो त्रुप का इक्का है वो आज चल रहा है। स्वराज देवले 39 रनों पर खेल रहे हैं और बढ़िया लय में वो नजर आ रहे हैं। 4 ओवर के बाद आपको जरूर ड्रिंक्स ब्रेक मिलेगा, लेकिन राजू दादा ये ध्यान में रखना है कि आपको समय की टिक टिक पर ध्यान देना है। 25 मिनट में 5 ओवर पूरे करने हैं और 4 ओवर के बाद अपनी जो घड़ी है वो बंद कीजिए, नहीं तो वो एडिशनल हो जाएगा। बंटी वारंगे यांना नम्र विनंती आहे की आपण स्टेज जवळ यायचं आहे।
जिनका हंसता रहता है हमेशा मुख, और उनका नाम है संकेत जी देशमुख। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट के बगल में से निकाला है गेंद को डीप मिड विकेट पर। बढ़िया फील्ड, 2 रन तो जरूर पूरे किए हैं। और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड, ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में। आपको मौके को बुनाना है। आप बड़े स्ट्रोक की ताक में रहिए, फिराक में रहिए, लेकिन आप सिंगल डबल्स पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस बार ऑफ साइड पर अच्छा ड्राइव, ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में कि फील्डर तेजी के साथ गेंद पर आते हुए, लेकिन आंखों की पल के झपकने से पहले ही इस दूसरे रन को भी पूरा किया। 4 ओवर का खेल समाप्त। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई छत्रपति वॉरियर्स टीम पहुंची है। 4 ओवर के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 62 यानी 62 रन, और बढ़िया शुरुआत अपनी टीम के लिए। पूल ए का पहला मुकाबला आपने देखा, श्री समर्थ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर रोड और स्ट्रॉम बॉयज, इन 2 टीमों के बीच। उस टीम में स्ट्रॉम बॉयज, इस टीम ने जीत 9 विकेट से भव्य विजय हासिल की, और इस विजय के शिल्पकार बने थे हर्षद जिट्टावरी। दूसरा मुकाबला आपके सामने शुरू है, स्वामिनी 11 सनेरा और छत्रपति वॉरियर्स। उसके बाद पूल ए का दूसरा मुकाबला होगा तुरंत इसके बाद, स्ट्रॉम बॉयज और पी के किलर्स। इन दोनों टीमों को विशेष अनुरोध होगा कि आपको तैयार रहना है। याच दरम्यान आदरणीय एक हसतमुख आणि ज्यांचा दरारा आहे असे रविभाऊ मोरे साहेब यांचे तो शुभ स्वागत आपण करणार आहोत। आणि आमचे फोटोग्राफर मित्र आणि ड्रीम्स क्रिकेटची संपूर्ण टीम त्यांना या स्पर्धेच्या निमित्ताने त्यांना कॅमेराबद्ध करत असताना खूप छान पद्धतीनं साधू संत याची घरा तोची दिवाळी दसरा। आता साधू संत नाही आहेत, परंतु साधू संतांच्या विचारांवर चालणारी अनेक मंडळी आहेत। सेनापती बापट यांचे एक सुंदर वाक्य मला आठवतंय की आधी केले मग सांगितले, आणि प्रत्येक आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत इथे आमच्या कमिटीच्या वतीने केलं जात आहे। संकेत दादा देशमुख यांना विनंती आहे, या संकेत दादा स्वतः फिट आहेत आणि क्रिकेटमध्ये हिट आहेत। त्यांची संध्याकाळी मॅच आहे, पूर्ण तयारी आहे। या मॅचच्या नंतर आपण नक्कीच त्या मॅचच्या सगळ्या खेळाडूंची नावे घेणार आहोत। माझ्या समवेत महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आणि अगदी व्यस्त वेळापत्रकामधून काल मुरुड प्रीमियर लीगचं ऑक्शन केलं, आज सकाळी रोहामध्ये आहेत आणि संध्याकाळी नाईट स्पर्धेला श्रीवर्धनमध्ये आपल्याला त्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल। आणि पूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर रायगड जिल्ह्यामध्येही त्यांच्यावर विशेष प्रेम आहे असे चंद्रकांत शेट्टे सर आमच्या समवेत आहेत। आणि रोहाचा उगवता सितारा आदरणीय प्रशांतजी जंगम हे सुद्धा आपल्या समवेत आहेत। पूर्ण टीम ड्रीम्स क्रिकेटची आणि शिवराज केबल नेटवर्क यांच्या वतीने ही संपूर्ण स्पर्धा थेट आपण घर बसल्या पाहू शकता। आज 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे बघू नका, परंतु शिवराज केबल नेटवर्कवर आपण नक्कीच टीव्हीवर ती मॅच पहा, आणि जिथे कुठे आपण बसलेला असाल मित्रांच्या मध्ये तिथे आपण ड्रीम्स क्रिकेट ही वेबसाईट ओपन करा आणि लाईव्ह RTPL ची ही संपूर्ण मॅच आपण पहा। ड्रीम्स क्रिकेटचे कौस्तुभ पाटील या चॅनलला तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धावसंख्या आपण बघतोय 62। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। और क्रिकेट में राह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज 5वें वैभव गायकर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए। बतौर ऑलराउंडर उनको टीम में चुना गया है। सनेरा, स्वामिनी 11 सनेरा इस टीम में अपनी निजी पहली, टीम की 5वीं स्वागत किया है। कैच होगा या पार, और ये कैच ड्रॉप, ये क्या किया, वाई दिस कोलावरी डी। ये आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की थी, लेकिन ये विश्वासघात आपने क्यों किया। कैच छोड़ा है, कैच नहीं मैं कहूंगा मैच छोड़ा है। वैभव अपने निजी पहली और टीम की ओर से 5वीं ओवर डालते हुए 25 मिनट पूरे होने के लिए मात्र 3 मिनट बाकी है, ये ध्यान में रखिए आप। सामने वाली गेंद थी, अच्छी विकेट कीपिंग, तेज गेंद के साथ बीट किया है स्वराज देवड़े को।
सागर बोबट, स्वराज देवड़े, गिरीश मडवी, प्रणीत मोरे, मुन्ना बड़े, सूरज भगत, समीत कासकर, पंकज भावकर, ये विशेषज्ञ बल्लेबाजी हमें नजर आती हुई छत्रपति वॉरियर्स इस टीम में। स्वामिनी 11 सनेरा की गेंदबाजी अब चल रही है। अच्छा शॉट, जड़ में गेंद थी, जड़ भी दिया और पड़ भी दिया, ड्राइव किया था ऑफ साइड पर, रनआउट का मौका, तेजी के साथ थ्रो आया है, लेकिन क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। मानो जंगल में दो हिरन दौड़ रहे हो, मानो एक साथ फरारी और लैम्बोर्गिनी दौड़ रही हो, मानो एक साथ जेट हवाई और बोइंग 737 दौड़ रहा हो। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन पूरे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 65 रनों पर 65 धावा। 2 मिनट शेष हैं ये ओवर समाप्त होने में। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया है, पीछे फील्डर डीप में तैनात है, स्क्वायर लेग पर, खराब फील्डिंग, नच बलिए के गाने पर नाचते हुए ये फील्डर। जो सहयोग गेंदबाजों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है और उसकी बदौलत रन आ रहे हैं, विटामिन आर आ रहा है। 47 रनों पर खेल रहे, मात्र 20 गेंदों पर। क्या ये होगा पहला अर्धशतक पूरा? क्या झूमेगा मैदान सारा? इस बार ऑफ साइड पर फिर से डिफेंसिव शॉट, दूसरा क्या मांग होगा ये नहीं, मुझे लगता है उनको अर्धशतक की ओर भी देखना होगा। कभी कभी सांघिक टीम वर्क, क्रिकेट इज अ टीम वर्क ऐसा कहा जाता है, क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन। 48 पर खेल रहे हैं और गिरीश उनका साथ देते हुए 8 रनों पर खेल रहे हैं। कितने दोहरे रन, 1 मिनट का खेल शेष है, ये ध्यान में रखिए, और आखिरी गेंद भी शेष इस ओवर की, 2 गेंदें शेष है, सॉरी। इस बार ऑफ साइड पर फिर से ड्राइव किया है, डीप में खिलाड़ी तैनात है और ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे लक्स कोजी। अपना लक पहन के चलो बाबा। 5 ओवर का खेल समाप्त। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम छत्रपति वॉरियर्स पहुंची है 69 यानी 69 रनों पर 69 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात। मी विनंती करतोय स्ट्रॉंग बॉईज आणि पीके किलर्स या संघाला की आपण नाणेफेकीसाठी लगेच तयार राहायचं आहे। चौबीस मिनट में ही ये 5 ओवर खत्म किए हैं। हार्दिक मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा स्वामिनी 11 सनेरा इस टीम को। जिनके सीने में है दम वो है हमारे बाजीराव सिंघम। संकेत जी देशमुख यहां पर आते हुए, अध्यक्ष जी और इसी के साथ साथ आतिश भाई पड़वल, इनका भी हार्दिक स्वागत है। जो चलते हैं सीना तान कर, नाम है उनका राजू भाई केरकर। अपने ही चाल में मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हमेशा देखते हैं उनकी ऊंची नजर। नाम है उनका राजू भाई केरकर। पारी की ये 6ठी ओवर और स्लॉग ओवर डालने के लिए गेंदबाजी मार्ग पर उस्मान भूरे, एक और ऑलराउंडर गेंदबाज। अब गेंदबाजी पर राइट आर्म राउंड विकेट, दाहिने हाथ से अब राउंड विकेट गेंदबाजी, और ये उखाड़ दिया है डंडा, लहरा दिया है अपना झंडा। गेंद अंदर और डंडा भी बाहर और बल्लेबाज भी जाएगा बाहर। जिस तरह से रोहा में आजकल बिल्डिंग आसमान को छू रही है, बिल्डिंग के टावर एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, वैसे ही बढ़िया बल्लेबाज भी है, बढ़िया क्रिकेट भी हो रहा है। और इस क्रिकेट को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो है रोहा प्रीमियर लीग ने। 2007 में शुरुआत हुई T20 विश्व कप की, भारत ने जीता। 2008 में हुई IPL की शुरुआत, राजस्थान रॉयल्स ने जीता। और उनकी याद मुझे आती हुई शेन वॉर्न की, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर थे, लेग ब्रेक गेंदबाजी के महारत वाले गेंदबाज, लेकिन अपने उम्र के मात्र 53 साल में उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। और आज ही क्रिकेट ऊंचाई को छू रहा है। IPL में
ऑक्शन में जो रिटेन किए गए हैं उनके साथ साथ कई खिलाड़ियों के लिए पर्स भी खोले जाएंगे आईपीएल ऑक्शन में। और जो ऑक्शन हमने देखा 5 तारीख को, कमाल का ऑक्शन रहा किला में, और मेरे साथ उस ऑक्शन में सीने से सीना और कंधे से कंधा मिलाकर बोल रहे थे वे प्रशांत जंगम। अब इनायत नंबर 4 पंकज आते हुए, पंकज बावकर। ओहो, पंकज ने पहली गेंद को घुमा दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी। जो भी बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएगा, नए बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पर। डीजे लांडरगांव के एक बेस्ट प्लेयर सूरज भगत अब इनायत नंबर 5 जाते हुए। फिक्र करता है कि फिक्र से होता है क्या, रख भरोसा खुद पर फिर देख होता है क्या। राजू दादा केरकर उनकी टीम ने खुद पर भरोसा किया कि हम कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और यही नारा बुलंद करते हुए रोहा प्रीमियर लीग की पहली नींव रखी, वो है क्रिकेट प्रेमी मित्र परिवार रोहा ने। हैट्रिक की कगार पर उस्मान भूरे हमें नजर आते हुए, क्या ये हैट्रिक पूरी करेंगे, क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे स्वराज, क्या स्वराज को स्ट्राइक मिलेगी। हैट्रिक बॉल, ओ ये हैट्रिक होगी। खराब ये क्रिकेट, उस खिलाड़ी को जो मौका था कि अर्धशतक बनाने का, 3 खिलाड़ी मैदान के बाहर। तालियां बजानी चाहिए स्वामिनी लेवन सनेरा उस्मान के लिए कि उन्होंने ये दिखा दिया है कि सूरज चाहे आसमान में तप रहा हो, लेकिन मैं एक पंक्ति का काम करूंगा। बढ़िया गेंदबाजी, पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं और बढ़िया तरीके से स्लॉग ओवर की शुरुआत करते हुए उस्मान भूरे। यहां पर गदर के सनी देओल की तरह आपको नहीं खेलना है। यहां पर आपको गदर के सनी देओल की तरह नहीं खेलना चाहिए, आपको घायल के सनी देओल की तरह स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, क्योंकि 2 ही रन पीछे हैं स्वराज देओल अर्धशतक से। और किसी भी खिलाड़ी को ऐसा ही चाहेंगे, पहला रन और पहला प्यार, पहला अर्धशतक याद रहता है आरटीपीएल का। छठे बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए मुन्ना बड़े, और ये चौथी कैच, अरे बाप रे, ये भी जाएगी भाई, ये 4 रन के लिए जाएगी। 4 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ सागर सोनी हमें बताते हुए स्कोर हुआ है 73 रन। हेलो, पिंजरे में पोपट बोले ना बोले, यहाँ पर तूती बोल रही है क्रिकेट प्रेमी मित्र परिवार की। अच्छा शॉट मुन्ना बड़े का, और मैंने कहा था कि इनकी 50 होना आसान नहीं है, आखिरी गेंद ही शेष है। बढ़िया शॉट मुन्ना बड़े का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 पर। इसके बाद तुरंत टॉस के लिए आना है स्ट्रॉम बॉयज और पीके किलर्स, लेकिन क्या किलिंग बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना बड़े। डीजे थैंक यू डीजे। आखिरी गेंद इस इनिंग की, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। स्वराज देवले ये बता रहे हैं कि चलिए मेरा अर्धशतक हो ना हो, लेकिन टीम एक मजबूत स्थिति में जाती हुई 80 रनों पर आज के इस पूरे दिन का हाईएस्ट स्कोर 80 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 18 लॉस ऑफ 4। अच्छा स्ट्रोक ऑन ड्राइव, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑन पर दूसरे की मांग, और क्या फुर्ती दिखाई है स्वराज ने।
इतना थकने के बाद भी उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं रात को डाबर च्यवनप्राश खाकर ही सोता हूं। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार बल्लेबाजी, उतनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और न्यूज ऑफ द सेंटर पहले बल्लेबाजी करती हुई यतीन धुमाल फेम टीम छत्रपति वॉरियर्स पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर 82 रनों पर 82 लॉस ऑफ 4 विकेट और 83 यानी कि 83 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए स्वामिनी 11 सनेरा इस टीम के सामने 83 धावांचं आव्हान असेल। पुढील सामना स्ट्रॉम बॉयज आणि पीके किलर्स टॉस बॉक्स मध्ये आपल्या समोर जोडतील ते म्हणजे चंद्रकांत शेट्टे आणि मी विनंती करतोय मोरे साहेब आणि संकेतजी या आपण टॉस साठी दोघांच्या शुभ असते। आणि आतिश दादा या, आतिश दादाने आज बाजीगरचा गॉगल लावलाय, शाहरुख खानचे फॅन आहेत वाटतं, नका काढू नका, अहो शोभते हो तुम्हाला। आणि रोहा प्रीमियर लीगचे बघा अतिशय छान शिस्त। आपण वळूया टॉस बॉक्स कडे, धन्यवाद। या पीके किलर्स विरुद्ध स्ट्रॉम बॉईज एक सामना जिंकला स्ट्रॉम बॉईजने। संकेतजी असतील त्याचबरोबर मोरे साहेब आणि सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे। रोहा तालुका प्रीमियर लीगचं पहिलं पर्व आणि पहिल्या पर्वातील एक महत्त्वाची मॅच। पीके किलर्स पहिली मॅच खेळतील, स्ट्रॉम बॉईज एक मॅच जिंकलेले आहेत आणि या महत्त्वाच्या मॅचचा टॉस या ठिकाणी केला जातोय। संपूर्ण तालुक्याचं लक्ष स्पर्धेवर लागलंय। छाप कॉल केलाय पीके किलर्स टीमने आणि काटा आलाय। छापा की काटा, लहानपणी आपण ओली सुकी करायचो, आता छापा काटा करतोय। तर टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल आणि पहिली मॅच जिंकली आहे, समाधानी आहात का पहिल्या मॅचच्या परफॉर्मन्सवर? काय नाही, पहिली मॅच जिंकले आणि आम्ही आता फिल्डिंग करणार। किती उत्कंठा होती रोहा तालुका प्रीमियर लीगची तुम्हाला, आणि असं कधी वाटलं होतं का रोहा तालुका प्रीमियर लीग मध्ये तुम्हाला ॲज अ कॅप्टन म्हणून देखील निवडलं जाईल? खूप बरं वाटतंय आणि अशीच टुर्नामेंट चालू राहू। थोडंसं कमी बोलतायत, हरकत नाही। तर दुसऱ्या बाजूला पीके किलर्स अशी टीम आहे ज्यांनी पहिली मॅच जिंकली आहे, त्यांच्या विरुद्ध खेळायचंय, काय रणनीतीने उतराल? आणि तालुक्यातील सर्व खेळाडूंना, म्हणजे नॉर्मली आपण एकतर प्रोफेशनल क्रिकेट खेळतो किंबहुना गावासाठी क्रिकेट खेळतो, आज प्रीमियर लीग खेळतो तालुक्याची, कसं वाटतंय? सर जे आयोजन केले त्या कमिटीने मी त्यांचा खरोखर मनापासून आभार मानतो, कारण एक नवीन खेळाडूंसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार केले त्यांनी, कारण अगोदर ह्या असल्या मॅचेस होत नव्हत्या आपल्या एरियात आणि ह्या मॅचेस खेळवल्यामुळे यात लोहा तालुका प्रीमियर लीग खेळवल्याबद्दल मी खरोखर त्यांचे मनपूर्वक आभार आहे। तर खूप छान, आपणास देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। या संकेतजी या, आपण देखील सर्व लिजेंड्स आहेत आमच्या बरोबर ज्यांनी रोहा तालुक्यातील क्रिकेट त्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं आमच्या तालुक्यात अशा प्रकारच्या स्पर्धा। सर काय म्हणताय, रोहा तालुक्याची पहिली प्रीमियर लीग पार पडते? खूप चांगला आयोजन आहे, आयोजनाबद्दल ज्याही आयोजन केलं त्यांचा सर्व धन्यवाद देतो। अशीच पुढे चालू राहू द्या टुर्नामेंट। त्याचबरोबर संकेतजी आपण काय म्हणाल, आपणही असोसिएशनचे अध्यक्ष आहात, तालुक्यातील क्रिकेटपटू घडावे यासाठी आपणही स्वप्न बघत आहात, परंतु पहिली संपूर्ण तालुक्याला एका मंचावर आणण्याचं काम झालंय। खरोखर अतिशय सुंदर आयोजन केलेलं आहे इथं। राजू केळकर, भाऊ शेलार, सागर बोबड, तेजस नरे, इम्रान डबीर हे असे जुने खेळाडू आहेत, ते आता म्हणजे मैदानात दिसत नाहीत, पण प्लेयरांना हौसला वाढवण्यासाठी त्यांनी हा जो आयोजन केला आहे त्याचा खरोखर मनापासून आभार आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच आपल्या तालुक्यामधून असे काही खेळाडू, म्हणजे आज नाही तर खूप वर्षाची परंपरा रोहा तालुका क्रिकेटला आहे, परंतु येणाऱ्या कालावधीमध्ये गतवैभव प्राप्त होईल आणि किंबहुना छोट्या छोट्या गावातून आलेले खेळाडू संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्व गाजवतील, अपेक्षा करूयात। सर्व मान्यवरांचे मनापासून आभार आणि जाऊयात यानंतरच्या डावाकडे। पाहत राहा रोहा तालुका प्रीमियर लीग। धन्यवाद। तिसऱ्या सामन्याचा नाणेफेक इथे झालेला आहे। स्ट्रॉम बॉयज आणि पीके किलर्स या संघांमध्ये छत्रपती वॉरियर्स या संघाने चांगली फलंदाजी केली, 82 धावा उभारल्या आणि स्वामिनी 11 सनेरा संघाला 83 धावांचं आव्हान त्यांच्याकडे दिलेलं आहे। आणि मी विनंती करतोय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
पहली इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की स्वराज देवले ने, कुल मिलाकर 48 रनों पर नाबाद रहे। स्वराज देवले आप कहां पर है? आप हमें हाथ हिलाकर इशारा करें। हा देखिए, ये तो ऐसा है, ये सलमान भी है और ये शाहरुख भी है, बल्लेबाज भी है और गेंदबाज भी है। स्ट्राइकर एंड पर उमेश और सौरभ और उमेश की ये प्रारंभिक जोड़ी। पहली गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज देवले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। 12:32 पर पहली गेंद। पुलर लेन की गेंद ड्राइव किया था, बाहरी किनारा लगते हुए गेंद डीप गली में जाती हुई, बढ़िया फील्ड और देखते देखते दूसरा रन पूरा। सागर बोबड़ विकेट कीपिंग कर रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट पर 3 हमारे रिकॉग्नाइज अंपायर हमें नजर आते हुए, संदीप जी जोशी, उमा शंकर जी और सुरेंद्र जी हमारे विशेषज्ञ स्कोरर सागर सोनी। इस बार सामने की तरफ निकलकर दे धक्का, बहुत ही बढ़िया शॉट। फील्डर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए, बिल्कुल वी में। फील्डर का नाम गिरीश मडवी। क्या कमाल की फुर्ती दिखाई है, मैदान में मानो जॉन्टी रोड्स अब आ चुके हैं। शानदार, ये देखिए आपको क्रिकेट में क्या आगे ले जाता है। द्वारकानाथ भोई की तरह बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं और फील्डिंग भी। क्षेत्र रक्षण एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है क्रिकेट में। शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट जाकर अच्छा शॉट, अम्पुल गेंद मिड विकेट पर जाती हुई। फील्डर बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा लिया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, यही कहते हुए गेंदबाज फील्डर वहां पर रखे हैं और वहां पर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश सावंत और सौरभ बिचारे, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर। ओवर पिच गेंद, अच्छा ऑन ड्राइव, मिड ऑन को क्रॉस करती हुई गेंद डीप अप मिड विकेट पर जाती हुई। मैदान पर लियोनेल मेसी हमें नजर आते हुए अर्जेंटीना के लिए। गेंद सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई, लेकिन 4 रन नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 रन मिलते हुए 3 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे हौले हौले 7 रनों पर। 7 रन बगैर किसी विकेट के, 83 रनों का टारगेट है। इस बार ऑन ड्राइव काफी तेज शॉट खेला था, बल्ले के निचले किनारे पर लगती हुई गेंद मिड विकेट पर जाती हुई। ये ग्राउंड बहुत ही लंबा है, आउटफील्ड लगभग 65 मीटर की ये दूरी वाली बाउंड्री है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 9 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत। 13.80 का रन रेट हर ओवर में चाहिए, यानी कि कम से कम 14 रन अगर एक ओवर में आप बनाते हैं तो 83 का जो लंबा एवरेस्ट है वो आप चढ़ सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है क्रिकेट। ये देखिए, ये है धीमी गति की गेंद, इसे कहते हैं डुबकी मारकर मोती को बहुत ही आसानी के साथ निकालना। पहले ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे तत्वराज फार्म एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एक ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 9 बगैर किसी विकेट के। बल्लेबाजी करती हुई टीम स्वामिनी 11 सनेरा। डीजे आ गया दिल चुराने मैं आ गया। डीजे मास्टर बहुत ही बढ़िया गाने बजाते हुए यूट्यूब पर उनके गाने जाते नहीं हैं, लेकिन जो मैदान पर दर्शक है उनको फिल्मी दुनिया में उस दौर में ले जाते हैं ये डीजे मास्टर। और लोग अपना दुख दर्द सिनेमा देखकर भूलते हैं, क्रिकेट देखकर भूलते हैं और अच्छा काम करते हुए रोहा तालुका प्रीमियर लीग सीजन 1 ये दूसरा मुकाबला गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान सागर। फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर पॉइंट के बगल में से निकाला है, गेंद डीप पॉइंट पर जाती हुई काफी तेजी के साथ गेंद सीमा पार। गानों में चित्रहार ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4।
और देखिए कमाल का शॉट, ये ऑफ साइड पर पॉइंट के बगल के फील्डर को बीट किया। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर। शॉर्ट पिच गेंद बाहर की तरफ निकली, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा वाइड का। हर एक वाइटल इंफॉर्मेशन जिस तरह से ड्रीम्स क्रिकेट पर आप देखते हैं यूट्यूब पर, वैसे ही इंस्टाग्राम पर रोहाक क्रिकेट का जो ऑफिशियल पेज है आकाश कड़व, इनका जो पेज है वो आप जरूर देखें। बैकफुट पर जाकर बहुत ही सजीला स्ट्रोक, ऊपरी किनारा था, गेंद एक्स्ट्रा कवर के बगल में से और थोड़ी सी फंबलिंग, गेंद पीछे जाती हुई डीप में। रोहामधील फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आमचे आदरणीय मनोज दादा वाघमारे साहेब हे इथे आलेले आहेत, त्यांना मी विनंती करतोय, मनोज दादा आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। ऐसा कहा जाता है ना सागर कि प्यार पेड़ों पर करो, पेड़ के नीचे नहीं, और पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जहां जहां अपना एक एक घर बनाएं वहां पर 2 पेड़ जरूर लगाएं। सागर बोबर्ट राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया स्ट्रोक लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग। फुटबॉल नजर आता हुआ, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं सागर बोबर्ट। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ उमेश पहुंचे अपने 4 पर और सौरभ एक चौके की मदद से कुल मिलाकर अगर देखे तो 13 रनों पर और स्कोर आता हुआ 18। उसमें कितने एक्स्ट्राज हैं? एक एक्स्ट्रा, 18 रन बने हैं। विराट कोहली इनका जो जर्सी नंबर, विराट जिस तरह से उनको चेसिंग मास्टर सागर कहा जाता है, और क्या ये 83 रन चेस होंगे? अगर ये होंगे तो ये रिकॉर्ड बनेगा। ये टीम है स्वामिनी 11 सनेरा, इनके ओनर का नाम उमेश जी सावंत यही कहते हुए इसको बना डाला तो लाइव झींगा लाला। ऑन साइड पर मोड़ दिया है, उछाल भरी गेंद को, फील्डर नहीं है, 2 की मांग होगी, कोण म्हणते देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। 13 रन प्रति ओवर रनों की जरूरत है। अब रन बने हैं 2 रनों के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर और यहां से 63 रनों की जरूरत। रोहा तालुका प्रीमियर लीग का ऑक्शन हमने देखा 5 तारीख को, 1188 प्लेयर का ऑक्शन हुआ था वहां पर। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, बैकफुट पंच और ये हिटिंग होता हुआ शानदार शॉट ऑन पुल, गेंद सक्सेसफुल जाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कॉलेज की हूर हो ना हो, लेकिन स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 24 रन संख्या। सचिन तेंदुलकर इनका जन्म दिनांक, इस बार काफी सजीला स्ट्रोक, सचिन तेंदुलकर की याद, गुंडाप्पा विश्वनाथ स्टाइल, बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद जाती हुई स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चौदह रन प्रति ओवर, 28 रन बने हैं, 28 लॉस ऑफ 0। बढ़िया शुरुआत, 24 गेंदों पर 55 रनों की अब है जरूरत, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है किसी श्रीमती की, कलावती की जो सेवा करे प्रशांत जंगम की, क्योंकि उनकी शादी अभी बाकी है। स्कोर 28 पर आता हुआ, 24 गेंदों पर अब यहां से 55 रनों की दूरी है। ये आग दोनों ही तरफ लगी है। हमारे पत्रकार बंधु सावंत सर यहाँ पर बैठे हैं, देखिए ये दोनों ही तरफ आग है। एक तरफ है सौरभ 8 पर 23 रन पर खेल रहे हैं, क्या ये तालियां आएंगी? हाँ आई आई, ये तालियों की गूंज, लहरें तो उठती है किनारों को मिलने के लिए और खिलाड़ी तरसते हैं तालियों की गूंज के लिए। आदरणीय वन क्षेत्रपाल मनोज जी वाघमारे साहब, इनका यहाँ पर शुभागमन हो चुका है, उनका शुभ स्वागत। मोमेंटो
शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनको शुभ स्वागत करते हुए इस बार बढ़िया स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर कैच की संभावना और पहला विकेट डीजे। अब ये सूरत हाल इस खेल का हमें नजर आता हुआ, पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ उमेश के रूप में, 4 रनों पर उमेश मैदान से बाहर जाते हुए। नए बल्लेबाज सूरज विटेकर मैदान की ओर रुख करते हुए, पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ स्वामिनी 11 सनेरा इस टीम का, 28 रनों पर उनका पहला विकेट गिरता हुआ। उमेश सावन इनकी ये टीम है, स्वामिनी 11 सनेरा, और यतिन जी धुमाल इनकी टीम है छत्रपति वॉरियर्स। पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाजी करने वाले सचिन को ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाया है अपनी टीम के लिए। इस बार ताकतवर स्ट्रोक लेकिन सीधे हाथ में गेंद, अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोका है। 24 गेंदों पर 55 की जरूरत थी, अब 22 गेंदों पर 55 की जरूरत है। धीरे धीरे ये टेंशन बढ़ता हुआ। योगी जी गंबे, इनको देखिए क्या खूबसूरत रेड कलर की कैप और चश्मा उन्होंने पहना है। ऊंचा लंबा स्ट्रोक, हवा में मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और ये कैच। इस ओवर में कोई भी रन नहीं आया है, 2 विकेटें गिरी हैं। खुश होती हुई टीम स्वामिनी 11 सनेरा। बढ़िया तरीके से शुरुआत की थी, 14 रन प्रति ओवर, 28 रन बनाए थे 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विकेटों की मानो झड़ी लग रही है, उनकी बल्लेबाजी विद्रूप होती हुई। अब उनको फेयर एंड लवली लगानी होगी, जिस तरह से हमारे भाई फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं। भाऊ शेलार जिस तरह से फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं अपने चेहरे पर, वैसे ही इन बल्लेबाजों को भी फेयर एंड हैंडसम लगानी होगी, क्योंकि 2 विकेटें लगातार गिरी हैं। संकेत दादा देशमुख देखिए काफी धूप में, खिली खिली धूप में यहां वहां दौड़ रहे हैं, और आने वाले समय में 6 तारीख से धावीर महाराज ट्रॉफी सीजन 11। नए बल्लेबाज आते हुए संकेत घावले ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी, अपनी टीम के लिए 4थे नंबर पर आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये खिलाड़ी अभी तक मैदान पर है। सौरभ विचारे जब तक मैदान पर है तब तक आसान सा लक्ष्य रहेगा स्वामिनी 11 सनेरा के लिए, लेकिन छत्रपति वॉरियर्स यही चाहेगी कि इस खिलाड़ी को जल्द से जल्द आउट किया जाए। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, खड़े खड़े ही स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को भी घुमा दिया है। और मुझे याद आता हुआ वो स्लोगन, देख घुमा के देख घुमा के। शानदार सिक्सर, ये फुल टॉस, और ये देखिए जाएगी भाई, पक्का पक्का पक्का, ये लगा आरटीपीएल छक्का, गेंद सीधी मिड विकेट के पार। थँक यू डीजे। आदरणीय उमेश दादा भोगटे साहेब यांना नम्र विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। पहले ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज कमाल कर रहा है, लेकिन जैसे बल्लेबाजी के लिए संकेत उतरे, संकेत चाहे देशमुख हो या संकेत विचारे हो,
काम तो करते हैं, काम भी करते हैं, नाम भी करते हैं। 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18 और ये 6 का पहाड़ा यहां पर पड़ते हुए पहली सिक्सर की हैट्रिक पूरी करते हुए बल्लेबाज संकेत डीजे। हमारे गोल्डन मैन उमेश दादा भुगते और सचिन दादा जाधव, इन दोनों से अनुरोध होगा कि आपको स्टेज पर आना है। ये देखिए, ये सोना नहीं है, ये इंसान खरा सोना है। उमेश दादा भुगते, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी। 18 गेंदे 37 की दूरी, 37 धावा, 18 चेंडू 37 धावा, 18 गेंदे 37 रन, 18 बॉल्स एंड 37 रन फॉर विन। स्वराज आए गेंदबाजी मार्ग पर। संकेत क्या खेल रहा है, हैट्रिक उन्होंने पूरी की है। हालांकि सिक्सर की हैट्रिक नहीं होती, लगातार वो हैट्रिक काउंट होती है। हैट्रिक सिर्फ विकेटों की होती है। स्वामिनी 11 सनेरा के गेंदबाज उस्मान ने हैट्रिक ली थी, वो हैट्रिक हम कह सकते हैं कि लगातार 3 छक्के हैं। उमेश दादा सावंत पैसे लगाएंगे जरूर अपने इस खिलाड़ी के ऊपर। स्वराज शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर हल्के हाथों से मोड़ दिया, स्ट्राइक दी है फिर से एक बार संकेत के पास। ये ध्यान में रखना है आपको कि कब आपको मेन रोल अदा करना है और कब आपको साइड रोल अदा करना है। पारी की 4थी ओवर लेकर आए हैं स्वराज देवले, जिन्होंने 48 रन नाबाद बनाए थे, और स्ट्राइक रेंज पर संकेत, जो 3 छक्कों के साथ 18 पर खेल रहे हैं। दोनों ही हमारे अंपायर हमें नजर आते हुए मैदान पर, संदीप जी जोशी और उमा शंकर सर। ये दृश्य हमें नजर आते हुए ड्रीम्स क्रिकेट पर और इंस्टाग्राम पेज पर रोहा क्रिकेट पर आकाश जी कड़व, इनका वो इंस्टाग्राम पेज है। संकेत दौड़ पड़े हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ, ये चौथा नहीं जाएगा, इनका चौथा होगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये काफी देर हवा में गेंद थी और जिस विकेट की तलाश थी वो दिलाने में कामयाबी संकेत द्वारा, और आउट। और ये क्षण क्षण बदलता हुआ क्रिकेट हमें नजर आ रहा है। आउट होने वाले बल्लेबाज है संकेत ने 18 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर 47 रनों पर तीसरा विकेट गिरता हुआ इस टीम का, स्वामिनी 11 सनेरा टीम का। स्वराज को यह सफलता मिलती हुई स्वराज ने 1 रन दिया है और अब यहां से समीकरण बनता हुआ गेंदें बची है 16। और 16 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत। ये क्षण क्षण बदलता हुआ क्रिकेट, जिस तरह से संसार क्षण क्षण बदलता है, वैसे ये क्रिकेट द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, हर गेंद पर तख्ता पलट होता हुआ, राव का रंग और रंग का राव होता हुआ, क्षण में राजा क्षण में फकीर बनाता हुआ ये खेल। फुल टॉस ऑन साइड पर, लोअर फुल टॉस थी, मोड़ दिया था उसे वाइडिश मिड विकेट पर। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती है, स्कोर 48 पर जा पहुंचा है। 48, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बल्लेबाजी के लिए सागर और सौरभ और सागर की ये जोड़ी, ये सागर क्या ये रनों की घाघर भर पाएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज देवड़े, शॉर्ट पिच गेंद, धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड पर शॉर्ट पुल किया था, अंदरूनी किनारा लगा था और मिड विकेट पर काफी तेज फील्ड और खराब थ्रो। ऐसा लग रहा था कि सागर रनआउट होंगे, लेकिन सागर ने भी आशा छोड़ दी थी। उन्होंने ये ध्यान में किया था कि हम रनआउट होंगे, लेकिन रनआउट नहीं हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50। 14 गेंदों पर अब 33 रनों की जरूरत है। 14 चेंडू 33 धावांची गरज, धाव फलक 50। फुल टॉस निकल कर खेला था, 2 कदम आगे निकलकर ऑफसाइड पर गेंद को मोड़ दिया था। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात, दूसरे की मांग क्या है, दूसरा रन होगा पूरा। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। मैदान में
अच्छा क्रिकेट हमें नजर आता हुआ, 1 रन शॉट, हाँ 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ। ये है भाई, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, रन पूरे करते हुए आपको ये नजर रखना है। स्ट्रॉंग बॉयज, आपले 14 खेळाडू आपल्याला खेळवणे बंधनकारक आहे 2 सामन्यांमध्ये। सगळ्या संघांना विनंती आहे, इस बार बढ़िया शॉट ऑन पुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। थैंक यू डीजे, आपको बजाने का मौका मिलेगा। डीजे आपको बजाने का मौका मिलेगा। रन बने हैं 55, 55 धावा धाव फलकावर, चेंडू शिल्लक असतील 12 आणि जिंकण्यासाठी आता गरज असेल 12 चेंडू आणि 28 धावा, 28 धावा 12 चेंडू जिंकण्यासाठी। एका बाजूला बघतो स्वामिनी 11 सनेरा आणि छत्रपती वॉरियर्स। डीजे थैंक यू डीजे। तो ये सूरत हाल है ये इस मैच का। पहले बल्लेबाजी करती हुई छत्रपति वॉरियर्स इस टीम ने बनाए हैं रन 82 और जीतने के लिए 83 रनों का टारगेट रखा था। स्वामिनी 11 सनेरा इस टीम के सामने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए स्वराज सौरभ बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 4 चौके लगाए हैं और 31 रनों पर नाबाद वो खेल रहे हैं। अब 12 गेंदों पर 28 रनों की अब यहां से होगी जरूरत। एक तरफ स्वामिनी 11 सनेरा तो दूसरी तरफ छत्रपति वॉरियर्स। एक तरफ यतीन जी धुमार इनकी टीम तो दूसरी तरफ उमेश जी सावंत इनकी टीम है। पहले इनिंग में हमने देखा कि स्वराज देवली ने बढ़िया बल्लेबाजी की, 48 रन उन्होंने नाबाद बनाए। उनका साथ दिया सागर बोबड़ ने 9 रन बनाए और गिरीश ने भी उनका साथ देते हुए 9 रन बनाए। पहले इनिंग में हैट्रिक बनाई थी उस्मान ने, 3 विकेट उन्होंने लिए थे। 4 ओवर 21 मिनट में पूरे हुए हैं और ये 5वां ओवर आपको 4 मिनट में खत्म करना है। सागर बोबड़, ये आपको ध्यान में रखना है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पहली ओवर फेंकी थी स्वराज ने 9 रन दिए थे, कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। सागर बोबड़ थोड़े से महंगे हुए, 19 रन उन्होंने दिए। तीसरी ओवर सचिन ने डाली, उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट हारे और स्वराज ने चौथी ओवर फेंकी, यानी कि स्वराज का स्पेल 18 रन 1 विकेट। बॉलर नाव काय? उमर काय रे? उमर काय नाव? उमेर रोहेकर गेंदबाजी मार्ग पर। बढ़िया गेंद एलन डोनाल्ड की याद मुझे ताजा करते हुए गेंदबाज उमेर रोहेकर। एलन डोनाल्ड ऐसी हाई जंप लेकर गेंदबाजी करते थे और बांग्लादेश और भारत का जो मुकाबला आपने देखा, जब बांग्लादेश जीती तब एलन डोनाल्ड कितने खुश हुए थे, क्योंकि एलन डोनाल्ड एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज थे दक्षिण अफ्रीका के और लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके जड़े थे। राहुल द्रविड़ ने उनको टेस्ट क्रिकेट में। इनसाइड गेंद दायरे पर ही, अच्छी फील्ड। 12 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी, यानी कि हर ओवर में 14 रन बनाने होंगे स्वामिनी 11 सनेरा टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है। अगर ये मुकाबला टाई होता है तो पहले विकेट और उसके बाद टॉस पर निर्णय दिया जाएगा और अगर कोई टीम एक मुकाबला जीतती है तो नेट रन रेट निकाला जाएगा। dreamscricket.in पर यह मुकाबला आप घर बैठे देख सकते हैं। कौस्तुभ पाटिल और उनकी पूरी टीम। धीमी गति की गेंद, बढ़िया ऑन ड्राइव, इनको सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। हवाई फायर करते हुए
हवा में उड़ता जाए ये लाल दुपट्टा मलमल का 6 रन। थैंक यू डीजे। 62 रन बने हैं 9 गेंदों पर। अब यहां से 21 रनों की जरूरत। क्या शानदार गाना बजा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने हेलन जी डांस कर रही है। डीजे मास्टर बहुत ही खूबसूरत गाने बजा रहे हैं आज। ओ ये ऑफ साइड पर कमाल का ये शॉट, जाएगी 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 भाई, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6 रन। सारा जमाना नहीं, स्वामिनी 11 सनेरा का ये खिलाड़ी इनका दीवाना है। नाव तुषार वाजंत्री, इनकी ओर से अगर तीसरा ये छक्का जाता है तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा बल्लेबाजी करने वाले सौरभ को। पूरा नाम का सौरभ विचारे। और ये आगे निकलकर खेलने का प्रयास, थोड़ी सी फंबलिंग जरूर हुई थी। मिसफील्ड, विकेट कीपर द्वारा सिंगल मिलता हुआ 22 के स्वरूप में। आईसीसी का लॉ नंबर 23 सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। हमारे स्कोरर मित्र हमें कहते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70। हेलो, 7 गेंदों पर 14 की जरूरत है। गैप में गेंद है, फील्डर दौड़ रहे हैं, काफी चेस किया है। ओहो, कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच। कमाल का ये कैच पकड़ा है। खिलाड़ी का नाम सूरज भगत। धन्यवाद। शानदार कैच यहां पर पकड़ते हुए। अब गेंदें बची है 6 और 14 रनों की होगी जरूरत। 6 बॉल 14 धावांची गरज। बढ़िया टाइम, परफेक्ट 25 मिनट में ही 5 ओवर समाप्त हुए हैं। और हमारे सुरेंद्र जी, देखिए मैं जब सुरेंद्र जी ऑर्केस्ट्रा में जाता हूं ठाणे में, तब वहां पर एक बहुत ही अच्छे माउथ ऑर्गन बजाते हैं सुरेंद्र जी। और वैसे ही आप भी बढ़िया अंपायरिंग कर रहे। अंपायर नहीं है, थर्ड अंपायर है, फिर भी मैच पर नजरें उन्होंने बनाई हैं। 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 6 चेंडू 14 धावा। स्वामिनी 11 सनेरा की छत्रपती वॉरियर्स की स्वामिनी 11 सनेरा। आपली लिस्ट इथे जमा करायची आहे, कारण लक्षात ठेवायचं आहे की 2 सामन्यांमध्ये 14 खेळाडू खेळवणं तुम्हाला बंधनकारक राहील। कईनाथ कटोरे पहला मुकाबला उन्होंने जीता है। पंकज बावकर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। क्या वो 14 रन बचा पाएंगे अपनी टीम छत्रपति वॉरियर्स के लिए? क्या ये 14 रन बना पाएंगे सौरभ और उस्मान? स्ट्राइकर एंड पर सौरभ विचारे और उस्मान भुरे, ये जोड़ी अब मैदान पर। 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट धावीर महाराजन की तरफ से। आगे निकलकर ड्राइव किया ऑफ साइड पर, मिड ऑफ को क्रॉस करती हुई बढ़िया फील्डिंग। ओहो भाई, ये तो हमें आज पहले नजर आते हुए मैदान पर। फुटबॉल का फीवर यहां पर सर चढ़ता हुआ। अर्जेंटीना के लिए इनको जरूर खेलने के लिए भेजना चाहिए। खिलाड़ी का नाम क्या है? सामित कास्कर ने इस गेंद को फील्ड किया। बहुत ही खूबसूरत इस गेंद को फील्ड किया है मिड ऑफ पर। इस बार फिर साइड पर, फिर से मिड ऑफ पर गेंद, सिंगल पूरा। अब गेंदें बची है 4 और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। ना तेरा ना मेरा, क्रिकेट है सबका। क्रिकेट ने सबको बांधा है एक सूत्र में। क्रिकेट इज द रिलीजन ऑफ इंडिया।
क्रिकेट मानो धर्म की तरह माना जाता है। ना हम हिंदू है, ना हम मुसलमान है, ना हम सिख है, ना हम ईसाई हैं। क्रिकेट के मैदान पर हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। और कुल मिलाकर उस्मान अब स्ट्राइक रेंज पर आए हैं। उस्मान पर दबाव रहेगा क्योंकि वो 6ठे नंबर पर आए हैं और 4 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत है। क्या वो स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और क्या वो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? क्या उनके मन में चलता होगा? जिया धड़क धड़क जाए, ये गाना मुझे याद आता हुआ। पंकज गेंदबाजी पर इस बार डिफेंसिव शॉट और ये देखिए रन आउट। उस्मान आउट हुए हैं। नहीं नहीं, अंपायर क्या डिसीजन देंगे वो देखेंगे हम, तब तक रुकते हैं। थर्ड अंपायर का इशारा। सुरेंद्र जी, इनको अब मौका है, मौका ताड़ना होगा उनको। Decision is pending now. Who is run out? That's a very crucial moment for those team, Chhatrapati Warriors and also Swamini 11 Sanera, because this is a decider moment in this match. ड्रीम्स क्रिकेट के कैमरा वर्क की अब परीक्षा यहां पर ली जाएगी। 1, 2 और 3 हमें कैमरा नजर आते हुए ड्रीम्स क्रिकेट पर, ड्रीम्स क्रिकेट इन पर कौस्तुभ पाटिल टेक्नीशियन टीम को पूरा हैंडल करते हुए। ये आप देख रहे हैं लाइव दृश्य में आरटीपीएल का स्टेज। सौरभ हुए हैं आउट और देखिए ये कैसा धक्का मिला है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, और वही हुआ। सौरभ आउट होते हुए और अब उस्मान और उस्मान का साथ देते हुए नए बल्लेबाज जाते हुए वैभव। वैभव को वैभवशाली बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि स्ट्राइक पर कौन सा खिलाड़ी आएगा ये हम जरूर देखेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या कह रहा है सागर सोनी, इनका स्कोर बुक। 3 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। कहां पर मैच था? 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। बढ़िया बल्लेबाजी, 44 रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने। राजू दादा केरकर, उनको उत्कंठा लगी है कि कौन सा खिलाड़ी अर्धशतक बनाएगा। नाही नाणेफेकीचा कौल मगाशी सांगितला, अगर स्कोर इज लेवल तो पहले विकेट पर लिया जाएगा, उसके बाद टॉस पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी मेंबर्स कुछ अलग ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कमेटी मेंबर्स बिल्कुल डटे हुए, एक चुस्त मुस्तैद तंदुरुस्त। 3 गेंदे 13 की जरूरत। बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच उलटफेर, और ये छोड़ दिया है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लेकिन ये छोड़ दिया इस गेंद को। अब गेंदें बची है 3 और 12 की जरूरत। अब किसको होगा, किसका सहारा, क्योंकि रन बनाने हैं 3 गेंदों में 12। स्ट्राइक पर उस्मान भूरे, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। ओ ये लोअर फुल टॉस, इनसाइड एज। अब गेंदें बची है 2 और 11 रनों की जरूरत है। जरूरत है एक बड़े स्ट्रोक की। लेफ्टी बैटर स्ट्राइक रेंज पर। डीप में 5 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। कितने खिलाड़ी बाहर रखे हैं अब?
हाँ, पीछे ऑफ साइड पर कोई खिलाड़ी 1 2 3 6 हैं बाहर, ये ध्यान में रखिए आप। सागर बोबड़ ने 6 खिलाड़ी बाहर निकाले थे, फिर उनको ध्यान में आया कि नहीं भाई ये तो गलत है, मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं हमें शुरू करना होगा। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, गेंदें बची है यहाँ से 2 और 11 की जरूरत। क्या छक्का होगा, अगर ये सिक्सर बनाते हैं तो मैच नेल बेटिंग होगी, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चलेगा। निदास ट्रॉफी बल्लेबाजी की दिनेश कार्तिक ने, वैसे ये मैच होने की संभावना है। ऑफ साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ ये आता हुआ आरटीपीएल चौका। 7 रनों की यहां से होगी जरूरत, अगर ये छक्का आता है तो स्कोर इज लेवल होगा। पहले विकेट काउंट किए जाएंगे और उसके बाद निर्णय होगा टॉस पर। और ये फुल टॉस, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर जाएगी, लेकिन 3 विकेट से छत्रपति वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता है। शानदार कप्तानी, जय जय। और सागर बोबड़ ने अच्छी कप्तानी की है, बहुत ही बढ़िया खेला था सौरभ ने, लेकिन 44 रन उन्होंने बनाए, लेकिन टीम को जीत दिला नहीं पाए। अच्छा मैच हमने देखा छत्रपति वॉरियर्स और स्वामिनी 11 सनेरा के बीच। छत्रपति वॉरियर्स ने इस मुकाबले को 3 रनों से जीता है। तो आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए जरूर बढ़ेंगे।